Hello students, how are you all of you? I hope so all of you are doing well. तो आज के सेशन में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे होती है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट जर्नल एंट्री से प्रैक्टिस करने से पहले आप सबको अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज का एज वेल एज जो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और फिर यहाँ पर आ जाइए जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट, हमें एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट द जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल, यानी प्रांजल इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस और उसके हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ट्रांजेक्शंस दिए हैं और इंडिविजुअल हर एक ट्रांजेक्शन की हमें जर्नल एंट्री है वो बनानी है। स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन सी ओवर हियर टोटल 5 कॉलम्स का फॉर्मेट हमें रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम इसको टाइटल दे देंगे। सो टाइटल इज जर्नल्स ऑफ प्रांजल। द फर्स्ट कॉलम विल बी यूज्ड एज अ डेट। सेकंड कॉलम का हम यूज करेंगे फॉर पर्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम वुड बी नोन एज अ लेजर फोलियो नंबर। फोर्थ कॉलम डेबिट अमाउंट इन रुपीस और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। Let's see the first transaction. Introduced rupees 10,000 cash and commenced business. तो इसका मतलब ये होता है कि प्रांजल ने बिजनेस में 10,000 रुपीज कैश इंट्रोड्यूस किया और बिजनेस से वो स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में टोटल 2 एस्पेक्ट्स आर देयर। नंबर 1 इज अ कैश एंड नंबर 2 इज अ कैपिटल। हाउ? Because students, we know that whenever any investment brought by the owner, the value of that investment is known as a capital. तो यहाँ पर प्रांजल है वो एज ए कैपिटल के तौर पर बिजनेस में कैश ला रहा है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट कैश होगी और सेकंड एस्पेक्ट है वो कैपिटल होगी। नाउ कैश इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपली हियर कैश कम्स इन द बिजनेस, so cash account will be debited. Now another aspect is Pranjal's capital. Pranjal's capital is a part of personal account and the rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Here Pranjal is a giver of benefit. Pranjal है वो अपने बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए प्रांजल का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए। सो पूरी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट स्टूडेंट्स हमें जर्नल एंट्री है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी होती है। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेट है तो डेट के कॉलम में लिखेंगे नंबर 1। अगर क्वेश्चन में डेट अवेलेबल नहीं होती है तो सिंपली हम डेट की जगह सीरियल नंबर भी ले सकते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी है तो हम डेट की जगह लिख देंगे सीरियल नंबर। Now for the first transaction, here we are going to write cash account debit rupees 10,000 to capital account rupees 10,000 in the credit column. So first we need to write in the debit column and then second time we need to write in a credit column, because we know that in accountancy all the business transactions have minimum 2 effect. One would be debited, another would be credited. Now students, after writing this journal entry we need to write the narration of each of the transaction. Now what is mean by narration? Narration is nothing but the short explanation of the transaction. So here we can write being cash of rupees 10,000
introduced and commenced business. And after writing the journal entry, we have to draw one straight line in this way. So students, here our first journal entry is completed for the first transaction. Now let's see the second transaction. Goods of 5,000 purchased on cash. So प्रांजल ने अपने बिजनेस में 5,000 का गुड्स है वो कैश से परचेज किया है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मेकिंग द जर्नल एंट्री वी नीड टू आइडेंटिफाई द टू एस्पेक्ट. The first aspect is a goods and another aspect is a cash. Goods is a part of real account. So real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Here goods is coming into the business. So हमें goods account को debit करना होगा and cash is goes out from the business. So cash को हम simply credit करेंगे क्योंकि cash भी real account का ही part होता है. So students, let's make journal entry for second transaction. गुड्स की जगह हम सिंपली परचेज वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि गुड्स में परचेज भी हो सकता है और सेल्स भी हो सकता है. तो फॉर मोर स्पेसिफिकेशन विल यूज द वर्ड परचेज. द अमाउंट इज 5,000. टू कैश गोज आउट. So cash account will be credited by 5,000. नरेशन में लिखेंगे being purchased goods of rupees 5,000 by cash. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री भी कंप्लीट की. नाउ लेट्स सी द थर्ड ट्रांजैक्शन. गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन. स्टूडेंट्स, दिस टाइम अगेन प्रांजल हैज परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन. स्टूडेंट्स, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि प्रांजल ने गुड्स परचेस तो कर लिए बट वो उसका पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम करेगा. यानी गुड्स परचेस कर लिए बट अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं है. तो ये केस में जो दो एस्पेक्ट होगी उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट एज यूजुअल जैसे हमने नंबर 2 में किया था वैसे गुड्स ही होगा. तो गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे. बट सेकंड एस्पेक्ट है वो यहाँ पर राजन होगा क्योंकि गुड्स है वो क्रेडिट पर परचेस किया गया है. सो सेकंड एस्पेक्ट में हम राजन लेंगे. राजन इज अ पर्सन, सो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड हियर राजन इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट. राजन ने प्रांजल को बेनिफिट दिया है क्योंकि गुड्स है वो क्रेडिट पर दिए है और अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है. सो राजन हैज गिवन अ बेनिफिट टू प्रांजल. सो इफ राजन इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट तो हम राजन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे. सो लेट्स मेक अ जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 3. परचेस अकाउंट डेबिट वर्थ रुपीज 8,000 टू राजन अकाउंट रुपीज 8,000 paying goods of rupees 8,000 purchased from Rajan. So students, ये हो गया the journal entry for transaction number 3. Now let's go for number 4. Goods of rupees 2,000 is given for donation.
तो यहाँ पर प्रांजल ने अपने बिजनेस में से टोटल 2000 रुपीज के गुड्स से वो चैरिटी में दे दिए है, उसका डोनेशन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी बिजनेस का ओनर इस तरीके से कोई चैरिटी या डोनेशन कर देता है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस के लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि डोनेशन है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, और एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो हम डोनेशन को डेबिट करेंगे, और डोनेशन में हमने गुड्स दिए हैं। स्टूडेंट्स, गुड्स के लिए एक दूसरा रूल है कि यू नीड टू रिमेंबर दैट कि व्हेनेवर गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन कैश, सिंपली परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यानी कि सेल्स या और कोई भी तरीके से बिजनेस में से गुड्स गोज आउट होते हैं तो हमें परचेज अकाउंट है उसको क्रेडिट करना होता है। सो यहाँ पर हम फोर्थ जर्नल एंट्री बनाएंगे। डोनेशन account debit, the amount of goods was 2000 to purchase account 2000 being goods of rupees 2000 given for donation। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 4। नाउ लेट्स सी द ट्रांजैक्शन नंबर 5। गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच द गुड्स ऑफ रुपीज 3000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रांजल ने 3000 रुपीज का गुड्स डिस्पैच करने का सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो सी स्टूडेंट्स, जब भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लर्न की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो जाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर ये वाले ट्रांजैक्शन में सिर्फ अभी प्रांजल की तरफ से शिवानी को ऑर्डर दिया गया है, बट गुड्स और सर्विसेज अभी एक्सचेंज हुए नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर 5 वाला ट्रांजैक्शन हमारे लिए हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, बट हमें यहाँ पर हमारे फॉर्मेट में सिंपली इतना लिखना होगा कि दिस विल बी अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो पर्टिकुलर के कॉलम में हम लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। Okay, so now let's move for number 6. नंबर 6 में हमें दिया है शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। तो हमने जो शिवानी को ऑर्डर दिया था 3000 रुपीज के गुड्स को डिस्पैच करने का, तो शिवानी ने एज पर अवर ऑर्डर गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर गुड्स से वो एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनेगा, और हम इसकी एंट्री भी करेंगे। एंट्री में हमने शिवानी से गुड्स परचेज किया है, परचेज गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस, इसीलिए हम गुड्स या परचेज को डेबिट करेंगे। एंड शिवानी इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने अभी तक शिवानी को पेमेंट किया नहीं है। और वैसे भी अगर ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया हो और साथ में कैश, चेक ऐसा कोई वर्ड ना दिया हो तो वो ऑटोमेटिक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर्सन का नाम शिवानी है और हमें ट्रांजैक्शन में कैश या चेक ऐसा कोई वर्ड दिया नहीं है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही समझेंगे। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें सेकंड एस्पेक्ट है वो नेम ऑफ अ पर्सन लेना होता है।
और नेम ऑफ अ पर्सन इज अ शिवानी। शिवानी इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट और इसीलिए हम शिवानी का अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स डू द एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 6। परचेस account debit, the amount is rupees 3000 to Shivani account rupees 3000 और नरेशन में लिखेंगे बिंग शिवानी dispatched goods as per order। सो स्टूडेंट्स ये हमने कर दिया जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 6। चलिए अभी नंबर 7 के लिए देखते हैं। सो नंबर 7 में हमें बताया है कि पेड रुपीज 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि प्रांजल ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है विच इज़ 2500 उसका पेमेंट बिजनेस में से किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ओनर का पर्सनल मैटर होता है, इट हैज़ नथिंग टू रिलेट विद द बिजनेस। सो whenever such type of personal expenses are paid from the business, then such expenses are known as a drawing। फाइन। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग के लिए अगेन पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पर हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे एंड द मनी इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश अकाउंट को हम सिंपली क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स मेक अ एंट्री फॉर नंबर 7। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, the amount is 2500 to cash account, amount is 2500। यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। सो हियर यू कैन सी दैट हमने फॉर्मेट है उसको कंप्लीट कर दिया है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो ऑल 7 ट्रांजेक्शन थे वो सभी की हमने जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट कर दी है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम है वो दोनों कॉलम का हमें यहाँ पर टोटल करना होगा। सो सिंपली हम पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देंगे टोटल और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करेंगे। सो 10,000 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, प्लस 2 25, 25 प्लस 3 28 and 28 plus 2500, so the total would be 30,500। सो यहाँ पर हम टोटल के कॉलम में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। और दोनों कॉलम में हमें लिखना होगा 30,500, 30,500। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने ये प्रांजल के बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस थे उसकी जर्नल एंट्री से हमने पूरी कंप्लीट की।
आई होप सो गाइस, आप लोगों को सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।